हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में विपक्ष पर हमला करते हुए बनारसी साड़ी का जिक्र किया था। बनारसी साड़ी इतना बड़ा उद्योग है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने साड़ी को उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया था, जबकि 2014 के बाद बनारस के कारोबार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बनारसी साड़ियां बनारस में भी नहीं बिक रही है। बनारसी साड़ियों की डिमांड धीरे धीरे खत्म होती है, जिसके कारण बनारस के पावर लूम 50% बंद हो चुके हैं और 25% बंद होने वाले हैं। मात्र 30-35% बनारस की पावर लूम चल रही है। 70% बनारस के बुनकर कारीगर सूरत और बेंगलुरु में रोजगार कर रहे हैं, लेकिन अब 2024 में बुनकरों की समस्या और बढ़ गई है। 2019 के बाद बुनकरों को अटल बिहारी योजना के अंतर्गत बिजली सब्सिडी 2 किलोवाट 1720 रुपए जमा करना पड़ रहा है, जबकि वह 2006 के शासनादेश के अनुसार 75 रुपए किलोवाट के हिसाब से जमा करता था। अटल बिहारी योजना के अंतर्गत 70% महंगी बिजली हो गई है, लेकिन 2023 से विद्युत विभाग वाराणसी कज्जाकपुरा बुनकर पावर लूम चालकों से ओवरलोड के नाम पर किसी से 60,000 किसी से 30,000 रुपए की वसूली कर रहे हैं और पेनाल्टी अलग से ले रहे हैं। इसकी सूचना सदाए न्यूज चैनल को मिली। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी वाराणसी के जलालीपुरा में सर्वे करने गए। सर्वे में पाया कि मोहम्मद स्वालेह नाम के शख्स में विद्युत विभाग के ओवरलोडिंग नियम और पेनल्टी देने के लिए अपने 2 पावर लूम को क्यों बेचना पड़ा, देखिए ये खास रिपोर्ट। की आर्थिक लाज बचाने की ताकत भी बनारस की साड़ी में है। इतना बड़ा उद्योग, इतने लोग, लाखों लोगों को रोजी रोटी देने वाला उद्योग बर्बाद करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा क्षेत्र में हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम बराबर आपको ये अपडेट देते रहे कि बुनकर की किस तरह से बदहाली हो चुकी है। एक तरफ बिजली की मार है तो दूसरी तरफ खराब व्यापार है। अब बुनकर की स्थिति ये आ गई है कि हम यहाँ पर इस समय खड़े हैं, यहाँ पे एक लूम यहाँ पे थी और एक लूम यहाँ पे पीछे थी। ये दोनों लूम किस मजबूरी के तहत बेचा गया, ये सीधे तरह बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद स्वालेह। अपना नाम बताइए। हबीबुर रहमान। क्यों बेचना पड़ा आपको पावर लूम? हमको पावर लूम इसलिए बेचना पड़ा कि जो है बिजली का बिल बराबर बढ़ता गया और 165 रुपया हुआ करती थी तो आराम से जमा हुआ, बस मशीन चले या ना चले, थोड़ा बहुत चलती भी रही तो उसको जमा कर लिया देते थे। और उसके बाद अब जो है 500 हुआ, 500 होने के बाद जो आदमी कुछ करके उसको भी जमा किया, मगर अब जो है 860 जब हुआ है तो अब उसको भरना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि काम तो अब जो एकदम खत्म हो गया है। व्यापार में बुनकर का एकदम चौपट हो चुका है। अब इसके लिए हमको बिजली का बिल इतना ज्यादा हो गया, हमको मशीन बेचना पड़ा। मशीन बेच कर उसको जमा करना है हमको। ऐसे में आपकी जीविका कैसे चलेगी? अब इसको देखना पड़ेगा, बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, जो काम मिलेगा उसको करेंगे हम। तो क्या आपके पास कोई दूसरा मतलब हुनर है क्या? हुनर तो कुछ नहीं अभी फिलहाल। अब जब कोई और काम करेंगे तब उसको सीखेंगे, तब जो है कि जाके आएगा कुछ। माना जाए कि आप अपने हुनर के दम पर ये लूम चला रहे थे और आपका कोई दूसरा हुनर नहीं है, तो ऐसे में एक तो मजबूरी बन जाएगी आपको कोई और काम करना। वो है ना, वो लेबरी कर सकते हैं, गाया मट्टी कर सकते हैं। अब करेंगे, करके अपना जीविका, अपना पेट तो पालना है, नहीं अपने परिवार को पालना है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारा तो ओवरलोड नहीं है, खुद 4 किलोवाट पहले से ही है, बढ़ा दिया पहले। अच्छा, साल में पहले बढ़ा दिया है। कितना कनेक्शन, मतलब कितना है? हम पास कराए थे जब कुछ 2 किलोवाट था, धीरे धीरे उसको 3 किलो किया, उसके बाद अब 4 किलो कर दिया। तो अपने से ही कर देंगे? हाँ, वो कर दिए तो हमको 4 किलो का भरते भी रहे, बस बढ़ाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जो है कि अगर मशीन बढ़ गई तो हमारा ओवरलोडिंग नहीं होगा। 4 लूम पे आप 4 किलो चलाते हैं? हाँ, 4 किलो कनेक्शन नहीं है। हाँ, कनेक्शन 2 किलो का लिए थे, धीरे धीरे वो बढ़ा दिया। वो पावर जो है पावर कॉर्पोरेशन वाले बढ़ा दिए, तो अब 4 किलो कर दिए। तो हम काच जो है कि 65 रुपया था तो बस चलता रहेगा। अगर बाई चांस अगर मशीन और बढ़ गई या लोड हमारा बढ़ गया या जो है कि कोई दिक्कत ना हो पाए, मगर यहाँ जो है कि अब इतना ज्यादा उसका बढ़ गया कि हम उसको करना क्या है, कर क्या सकते हैं। आए पावर विभाग वाले, बत्ती काट दिए बकाया की वजह से, और जो जमा था ये घरेलू वाला उसको भी काट दिया, अंधेरे में रहना पड़ा।
तो देखा जाए तो ये आपकी पावर लूम का जो बेचना पड़ा है, आप बिजली की वजह से, बिजली के मार से ही हाँ बेचे हैं। हाँ, उसी की वजह से हमको बेचना पड़ा। हम कहाँ से जमा करेंगे? वो 60,000 रुपए के ऊपर बात पहुंच गया साल भर का। अच्छा, तो हमको उसको जमा करना है ना, तो साल भर का 60 है, मतलब कैसे पहुंच गया? ऐसा है कि 3460 रुपया हो रहा है। हाँ। अगर मान लीजिए, अगर मार्च से रुका था, जब ये बढ़ा है, अच्छा, जब ये बढ़ा तो हम लोग सोचे कि कम होगा, नहीं हुआ। आज तक जो है कि अब आया बिजली विभाग वाला, काट दिया पूरा कनेक्शन। अच्छा, वही 1.5 साल हो चुका है, लग रहा है लगभग 60 के पार हो चुका है, 65,000 ये लगभग हो चुका है। मतलब जो लोग इस आश्रय में थे कि सस्ती बिजली होगी या राहत मिलेगी तो हम कारोबार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखा जाए तो उस तरह से किसी तरह की राहत आपको नहीं मिली और इस वजह से आपको पावर लूम बेचना पड़ा, हमको बेचना पड़ा। ऐसे में एक बहुत दुख भरी खबर है कि लोगों का जो अपने हुनर के दम पर पूरे बनारस में प्रसिद्ध बनारसी साड़ी को तैयार करने वाले, पावर लूम चलाने वाले, लोगों का तन ढाकने वाले, कहा जाता है कि जिस तरह से किसान किसानी करके लोगों का पेट भरता है, ठीक उसी तरह एक बुनकर है जो कपड़ा तैयार करके लोगों का तन ढाकता है। आज उसी के तन खुल गया है, हम लोग अपना तन खुद ढाकने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहाँ करें, जाएंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप इलाके में देख लीजिए, हर दूसरा घर सूरत है, बेंगलोर है, बाहर के शहरों में जाकर घूम रहा है, मजदूरी लिहाड़ी कर रहा है, अपना रोजमर्रा की जिंदगी काट रहा है। बनारस का बुनकर का व्यापार एकदम खत्म हो चुका है। जैसा लगता है कि ये एक साजिश चल रही है हम बुनकरों के ऊपर, बस और कुछ नहीं भैया। हाँ, ऐसे में किस तरह की वैसे सरकार आपको राहत दे, क्या मांग रखेंगे आप? भैया बात जो है आपकी सही लगी। हम सरकार से हमारी मांग यही है कि बस ये ओवरलोड का जो चार्ज लगाकर हमको बढ़ाया जा रहा है, बस इसको कम कर दें। हाँ, वो इसको खत्म कर दें। बाकी तो हमारी जो मांग है सरकार तो पूरी कर ही नहीं पाएगी। बस खाली जो ओवरलोड का जो मामला है, इससे हम हमको राहत दिला दे, फिर भी हम चैन से रह लेंगे थोड़ा बहुत। क्यों, मतलब इतना ज्यादा नाराज है क्या सरकार से कि आपकी मांग पूरी नहीं होगा? नहीं, सरकार से तो नाराज हम लोग नहीं है भैया, सरकार तो बहुत ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो बिजली विभाग वाले, इनका जो मनमानता है, एरिया में घूम घूम कर लोगों को परेशान करके टॉर्चर करते हैं और इनको मतलब कि डरा धमका कर इनसे वसूली करते हैं। ये मनमानता, गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। और योगी जी के राज में हमें योगी जी से बहुत उम्मीद है, लेकिन काशी क्षेत्र में लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। हालात बहुत खराब हो चुकी है बुनकरों की। बताइए, प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और जहाँ की हुनरमंद बुनकर अपने हुनर के दम पर अपनी जीविका चलाते हैं। आज वो हुनरमंद बुनकर हुनर होने के बावजूद भी अपने पावर लूम को बेचने पर मजबूर हैं। सीधे तौर पर विद्युत विभाग द्वारा बराबर इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं न कहीं ओवरलोडिंग के नाम पर जिस तरह से योगी जी ने वादा किया था कि हम फ्लैट रेट अटल बिहारी योजना के अंतर्गत सस्ती बिजली देंगे और सस्ती ना देकर और महंगी बिजली दे दी। जहां 75 में मुलायम सिंह के शासनकाल में लोगों को बिजली मिलती थी और वही जब से योगी सरकार आई तो उनको 1720 रुपया देना पड़ता था। और इस समय जो वर्तमान स्थिति है कि अब ओवरलोडिंग के नाम पर 2019 से 2017 से 2016 से ऐसे करके ओवरलोडिंग के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, जिससे ज्यादा परेशान बुनकर अपने पावर लूम तक बेचने को मजबूर हो चुका है। ऐसे में ये गंभीर सवाल है प्रधानमंत्री पर कि ये प्रधानमंत्री जब संसदीय क्षेत्र है, जब संसदीय क्षेत्र की हालत ये है, उनके कारोबार की हालत ये है, तो बताइए प्रधानमंत्री जी किस बात के विकास की बात कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किस बात के विकास की बात कर रहे हैं? ये विकास नहीं है, ये विनाश है। अगर से पावर लूम बिक रही है, बेच रहे हैं लोग, तो ये विनाश है। विद्युत विभाग का शोषण हो रहा है तो ये विनाश है। और ये बराबर ये विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि इसको पर्यटक, काशी को हमने पर्यटक स्थल बना दिया, लोग आते हैं, यहाँ का व्यापार बढ़ा है। लेकिन जो सच्चाई है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाई न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, कमेंट अपनी प्रतिक्रिया दे सके। और हमारे एक्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं 305 यूथ पर, और हमारे इंस्टाग्राम तमाम सोशल साइट पर बनारस की आवाज न्यूज चैनल भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, किस तरह बदहाल है।